फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जावा में जावा नेमिंग कन्वेंशन। टॉपिक का नाम है जावा नेमिंग कन्वेंशन। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक नया लेक्चर लेके आऊँ मैं आपको। तो आज नया लेक्चर लेके आया हूँ मैं जावा में। तो इसमें मैं आपको लेक्चर दूंगा, पढ़ाऊंगा कि जावा नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आप जावा नेमिंग कन्वेंशन समझ पाएंगे और आसानी से पढ़ पाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मेरे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए, ताकि मैं आप लोग अच्छे से समझा सकूं और अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। तो बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है, बहुत शानदार लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से समझिए और आगे बढ़िए और ग्रो करिए। तो चलिए चलते टॉपिक की ओर। तो इसमें हमारा टॉपिक जो दिया हुआ है जावा नेमिंग कन्वेंशन। तो इसमें डेफिनेशन इस प्रकार दी हुई है। इसमें डेफिनेशन बोल रहा है वी कैन यूज एनी नेम ऑफ वेरिएबल चॉइस। मतलब हम वेरिएबल के नेम के चॉइस को हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी नेम के वेरिएबल के चॉइस को अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी वेरिएबल रहेगा, हम उसको अपने अनुसार चॉइस करेंगे, उसका नाम चॉइस करेंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं। देन चॉइस करने के साथ साथ बोल रहा है कांस्टेंट मेथड, क्लासेस, पैकेज, ईटीसी। मतलब हम जो वेरिएबल का नाम चॉइस करेंगे वो हमारा कांस्टेंट मेथड होगा, क्लासेस होगा, पैकेज होगा। ठीक है। ईटीसी मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, बस वो नाम से ही डेफिनेशन उसकी होगी, वो नाम से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपन पहचान सकते हैं नाम से। चाहे वो कांस्टेंट का मेथड हो, चाहे वो क्लास मेथड हो, चाहे पैकेज मेथड हो। क्लास मेथड रहेगा तो क्लास मेथड के नाम से जानेंगे, कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट मेथड के नाम से जानेंगे और पैकेज रहेगा तो पैकेज मेथड के नाम से जानेंगे। देन इसके बाद बोला देयर आर सम वेल एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन। मतलब हम कुछ अच्छी तरह कनेक्शन को कन्वेंशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, करेंगे और फॉलो थ्रू द जावा कम्युनिटी। मतलब जावा कम्युनिटी को फॉलो करेंगे। देन इसमें कुछ पॉइंट आए यहाँ पे, वी कैन अंडरस्टैंड सम पॉइंट जावा नेमिंग कन्वेंशन। मतलब हम जावा नेमिंग कन्वेंशन के कुछ पॉइंट को इजीली समझ सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या डिफिनेशन बोल रहा है, क्या डिनोट कर रहा है फर्स्ट पॉइंट, ऑल नेम शुड बी रिटन इन इंग्लिश। मतलब इसके सभी नेम शुड बी रिटन इन इंग्लिश, इंग्लिश में रिटन होंगी। देन सेकंड बोल रहा है नेम रिप्रेजेंटिंग पैकेज शुड बी ऑल लोअर केस। मतलब इसका नाम जो रिप्रेजेंट होगा वह शुड बी लोअर सभी जो होगा ऑल लोअर केस में होगा। ठीक है। सभी नाम जो होंगे, जितने प्रकार के भी नाम होंगे, सब रिप्रेजेंट होंगे लोअर केस में। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट बोल रहा है नेम रिप्रेजेंटिंग क्लास इंटरफेस मस्ट बी नाउन एंड रिटन इन मिक्स्ड केस। मतलब नेम रिप्रेजेंटिंग क्लास, मतलब नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास। इंटरफेस मस्ट बी नाउन, मतलब इंटरफेस मस्ट बी जरूरी नाउन एंड रिटन इन मिक्स केस। मतलब यह रिटर्न करेगा मिक्स केस स्टार्टिंग विथ अपर केस। ठीक है। स्टार्टिंग करेगा अपर केस से। ठीक है। स्टार्टिंग करेगा विथ अपर केस। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वेरिएबल नेम मस्ट बी इन मिक्स केस। मतलब वेरिएबल का नाम जो मस्ट बी जरूरी होगा मिक्स केस में, स्टार्टिंग विथ लोअर केस। मतलब यहाँ पे स्टार्ट वेरिएबल नेम क्या करेगा, लोअर केस में करेगा, मिक्स नेम के साथ, है ना। थर्ड पॉइंट में क्या कर रहा था, अपर केस में कर रहा था। देन फिफ्थ पॉइंट में आते हैं अपन। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला, नेम रिप्रेजेंट कांस्टेंट। नेम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को। फाइनल वेरिएबल मस्ट बी अपर केस। मतलब नेम रिप्रेजेंट कांस्टेंट को कर रहा है, फाइनल वेरिएबल मस्ट बी अपर केस। ठीक है। देन सिक्स पॉइंट क्या बोल रहा है, इस prefix should be used boolean variable and method।
मतलब प्रीफिक्स जो है शुड बी यूज होगा बुलियन वेरिएबल एंड मेथड में। देन सेकंड पॉइंट बोल रहा है द गेट एंड सेट यूज मस्ट बी यूज वेयर, मतलब द गेट और सेट यूज मस्ट बी यूज वेयर, जहाँ पे एन एट्रीब्यूट इज एक्सेस डायरेक्टली, मतलब जहाँ पे इसके एट्रीब्यूट होंगे वहाँ पे इसको डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, और गेटर सेट को यूज करके, मतलब गेटर सेट को यूज करके जहाँ भी एट्रीब्यूट होगा उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको हम अपने यूज कर सकते हैं अपने वर्क के लिए, ठीक है। देन 8 पॉइंट बोल रहा है लूप वेरिएबल शुड बी कॉल्ड IJKL, ठीक है, एटसेट्रा, मतलब लूप वेरिएबल जो है वो शुड बी कॉल्ड हो सकता है IJKL। देन 9 पॉइंट बोल रहा है एक्सेप्शन क्लास शुड बी सफिक्स, मतलब एक्सेप्शन क्लास जो होगा शुड बी सफिक्स होगा। देन इसके बाद प्रोग्रामिंग स्टाइल, मतलब यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग स्टाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग समझिए यहाँ पे ये एक नया टॉपिक और ऐड हुआ है इसमें, प्रोग्रामिंग स्टाइल, मतलब प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या रहेगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, कैसे कोडिंग कर सकते हैं, एंड इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो लेक्चर में बने रहिए मेरे साथ, चलिए चलते हैं टॉपिक में प्रोग्रामिंग स्टाइल। देन डेफिनेशन बोल रहा है इसका हाउ टू राइट वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, मतलब कौन से राइट में हम बहुत अच्छा स्ट्रक्चर प्रोग्राम इसका होगा। देन राइटिंग द करेक्ट लॉजिक, मतलब इसका करेक्ट लॉजिक कौन सा हम लिख सकते हैं। देन नॉट द ओनली इम्पोर्टेंट करेक्ट प्रोग्राम, मतलब इम्पोर्टेंट प्रोग्राम कौन सा करेक्ट नहीं है, ये प्रोग्रामिंग स्टाइल में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। दैट प्रोग्राम स्टाइल इज करेक्ट, मतलब प्रोग्राम स्टाइल जो होना चाहिए हमारा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, प्रोग्राम स्टाइल करेक्ट होना चाहिए। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन सम प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम अंडरस्टैंड, ठीक है, हम कुछ प्रिंसिपल के सिद्धांत का यूज करके प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, प्रोग्राम को समझ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है मेंटेन द रीडेबिलिटी, मतलब यह मेंटेन करेगा इसके पढ़ने की योग्यता को, ठीक है, रीडेबिलिटी लिखा है ना, मतलब पढ़ने की योग्यता। देन सेकंड बोल रहा है फॉलो टाइपोग्राफ, मतलब यह टाइपोग्राफ, मतलब इसके जो ग्राफ के टाइप होंगे उसको फॉलो करेगा। देन थर्ड पॉइंट बोल रहा है क्लास स्ट्रक्चर, यह क्लास स्ट्रक्चर को भी फॉलो करेगा। देन फोर्थ पॉइंट बोल रहा है मैथड स्ट्रक्चर, मतलब मैथड के स्ट्रक्चर को भी फॉलो करेगा। मतलब फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैंने डिफाइन किए हैं सम प्रिंसिपल ऑफ द प्रोग्राम अंडरस्टैंड वी कैन। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया मेंटेन द रीडेबिलिटी, सेकंड पॉइंट बताया मैंने फॉलो टाइपोग्राफ, थर्ड पॉइंट बताया क्लास स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ पॉइंट बताया मैथड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं, तो फोर्थ पॉइंट आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आई होप आप लोग को समझ आया हो मेरा लेक्चर। तो आप लोग इजी समझिए आप लोग मेरे लेक्चर को, जो जावा नेमिंग कन्वेंशन है, तो ये जावा के थ्योरी का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम जावा की कोडिंग में आने वाले हैं, जो इसके वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट वेरिएबल होंगे, चाहे डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होंगे। इसके बाद हम उसकी थ्योरी और सिंटैक्स से प्रोग्राम पढ़ेंगे। तो जावा की इंट्रोडक्शन के लास्ट टॉपिक था, जो मैंने आपको लेक्चर में कवर करा दिए, पढ़ा दिए उसको। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़िए और समझिए, और वीडियो को मैंने आपको सारे टॉपिक कवर कराया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो को बिना स्किप किए मेरे लेक्चर को देखिए, ताकि आप लोग जावा प्रोग्रामिंग पढ़ सकें और अच्छे से ग्रो कर सकें। तो मैंने लास्ट टॉपिक निकाला आप लोगों की जावा नेमिंग कन्वेंशन, जो जावा का इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम जावा के प्रोग्रामिंग में आने वाले कोडिंग करेंगे और सिंटैक्स थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए,
सपोर्ट करते रहिए आप लोग। और जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप लोग को, जो नहीं समझ में आ रहा है आप लोग को मेरे लेक्चर में, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को मैं अगेन समझा दूंगा। आप लोग मेरे लेक्चर को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार देखिए, जब तक आप लोग समझ नहीं आता है। क्या फर्स्ट टाइम में तो समझ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत समझ आता है, लेकिन 2-3 बार 4 बार धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते चीज़ समझ आने लगती है। तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और समझिए, और जो ना समझ आए वो कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोग को जान सकूँ कि समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग को समझा सकूँ। तो आई होप आप लोग मेरा लेक्चर समझ आया होगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मेरे लेक्चर को सपोर्ट करिए, और वीडियो पसंद आया तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।